तो एक बार फिर से सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल हंस वाणी एकेडमी में। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था, कुछ बेसिक चीजें पढ़ ली थी, ठीक है। ये पार्ट 2 है, इसमें उसके आगे की टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है। जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा है उसको देख कर आइए, तब यहाँ पर ज्यादा समझ में आएगा। चलो फिर इसके बाद स्टार्ट करते हैं नए जोश नए एनर्जी के साथ, ठीक है। दूरी विस्थापन पढ़ लिए थे, अब दूरी विस्थापन में क्या क्या अंतर है उसको देखेंगे। एक तरफ हेडिंग डालो दूरी, दूसरी तरफ विस्थापन। यानी कि हमने दूरी विस्थापन तो पढ़ लिया है पिछले वीडियो में, लेकिन इसमें देखेंगे दोनों में अंतर क्या है, क्या क्या अंतर है दूरी और विस्थापन में। देखो पहला जो अंतर होता है, पहला तो परिभाषा का अंतर है। यानी दूरी जो होती है किसी गतिमान वस्तु द्वारा चली गई लंबाई, ये जो होती है चली गई लंबाई होती है। यानी किसी गतिमान वस्तु द्वारा चली गई लंबाई होती है, जबकि विस्थापन विस्थापन में जो होता है, विस्थापन प्रारंभिक प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति अंतिम स्थिति के बीच कम से कम दूरी। यानी कि विस्थापन जो होता है प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच कम से कम जो दूरी होती है वो विस्थापन कहलाती है। इसके प्रीवियस वीडियो में सब बताया गया है, ठीक है। हम अंतर देख रहे हैं और क्या हो सकता है। दूसरा पॉइंट, पहला तो परिभाषा का ही अंतर है, दूसरा देखो दूरी जो हमारी होती है अदिश राशि है, दूरी अदिश राशि अदिश राशि। और इसमें दूसरा पॉइंट सदिश, विस्थापन जो होता है सदिश राशि है, राशि, ठीक है। क्यों है, क्योंकि देखो सदिश सदिश पहले क्लियर कर दे रहे हैं। यहाँ पे देखो सदिश क्या होता है, अदिश क्या होता है, यही नीचे देख लो, ठीक है। ये सदिश अदिश। देखो सदिश जो होता है इसमें परिमाण प्लस दिशा, इसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होती है, लेकिन अदिश में सिर्फ परिमाण, सिर्फ इसमें परिमाण होता है, इसमें परिमाण दिशा दोनों होती है। परिमाण दिशा का मतलब जो होता है, देखो एक दिशा फिक्स रहेगा, स्पेसिफिक डायरेक्शन रहेगा। और परिमाण जो होता है, परिमाण यानी परिमाण एक प्रकार का संख्यात्मक मान होता है, संख्यात्मक मान है जो दर्शाता है कि इतना है ये। जैसे अब पूछा जाए, अब अगर ऐसा बोला जाए कि मैं पूर्व दिशा में 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, ये कोई बात ही नहीं हुई ना कि मैं पूर्व दिशा में 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। तो ये सदिश नहीं होगा, ठीक है। ये हो सकता है मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, इसमें दिशा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये अदिश हो सकता है, ठीक है, समय जो है। और फिर इसके बाद सदिश, सदिश सदिश में यही अंतर है, परिमाण और प्लस दिशा होती है। जैसे अभी बोला जाए कि इस तरह अगर बोला जाए कि कोई वस्तु 5 मीटर पर सेकंड वेग से, कोई ये वस्तु 5 मीटर पर सेकंड वेग से इस यानी कि पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में ये जा रही है। यानी कि ये वस्तु पूर्व दिशा में, यानी कि इसमें 5 मीटर पर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड के वेग से पूर्व दिशा में जा रही है। तो इसमें डायरेक्शन में ही दिखाया गया है, इसलिए ये जो होगा वेग जो होता है वो हमारा सदिश राशि होती है। और जो ये समय होता है अदिश होता है। वैसे ही सेम यही चीज है, ठीक है। यहाँ पर भी जो दूरी हमारी होती है इसमें सिर्फ हमें परिमाण पता रहता है और विस्थापन में दिशा भी पता रहती है, ठीक है। सदिश सदिश क्लियर हुआ। चलो फिर आगे देखो, ठीक है। इसको थोड़ा इरेज करते हैं। फिर इसके बाद आता है तीसरा अंतर जो होगा, दूरी का मान सदैव अधिक होता है, दूरी का मान
का मान विस्थापन के मान से अधिक होता है। और ये तीसरा जो इसमें होगा, विस्थापन का मान दूरी के मान से बराबर या कम होता है। यानी कि विस्थापन का मान सदैव दूरी के मान से कम होता है या तो बराबर होगा। ठीक है, कम या तो बराबर होगा। ये देखो ऐसे ही देख लो, मान लो, देखो एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं। ये मान लो कोई भाई साहब है, ठीक है, ये मान लो कोई भाई साहब है। इन्होंने क्या किया, यहां से ऐसे गए 2 किलोमीटर, फिर यहां से 1 किलोमीटर आए, फिर यहां से 2 किलोमीटर आ गए। तो इनसे पूछा गया विस्थापन कितना होता है प्रारंभिक स्थिति अंतिम स्थिति के बीच के कम से कम दूरी। ये विस्थापन यानी कि 1 किलोमीटर, विस्थापन 1 किलोमीटर मेरा आया, लेकिन जो दूरी है हमारे 2, 1 3 3 2 5, दूरी 5 किलोमीटर आएगा, विस्थापन जो आ रहा है 1 किलोमीटर। तो यानी कि विस्थापन का मान सदैव दूरी के मान से कम होता है या तो बराबर होगा, ठीक है, लेकिन ज्यादा कभी नहीं होगा ये। ठीक है, ये एक अंतर हो गया। चौथा अंतर देखो क्या होता है, चौथा अंतर ये हो जाएगा, दूरी जो होती है, ठीक है, दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। डिस्टेंस विल बी आल्सो ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, दूरी सदैव पॉजिटिव होती है, लेकिन विस्थापन जो होता है पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो हो सकता है। ठीक है, पहले वीडियो में मैंने बताया है जीरो कब होगा विस्थापन, पॉजिटिव कब होगा, निगेटिव कब होगा उसको देख लीजिएगा। ठीक है, इतने डिफरेंस होते हैं दूरी और विस्थापन में। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। हुआ। चलो फिर इरेज करते हैं इसको। ठीक है, वो नोट्स बनाते चलो साथ साथ। ठीक है, जो खुद की बनाई नोट्स होती है सबसे बेस्ट होती है। ठीक है, समझ कर बनाओगे अपने हिसाब से समझ जाओगे। ठीक है, चलो इसके बाद आता है, देखते हैं चाल क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड। चाल, हेडिंग है चाल, इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड। चाल क्या होता है, इसका फार्मूला होता है, फार्मूले से डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। अगर हम समय 1 कर दें तो चाल बराबर दूरी हुआ। अगर समय का मान हम 1 रख दें तो चाल बराबर दूरी होगा। तो हम बोल सकते हैं एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। तो लिख सकते हैं एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। ठीक है, फार्मूला याद रहेगा तो परिभाषा अपने आप बना लोगे। ठीक है, तो एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। दूसरा क्या होगा, चाल का मात्रक।
देखो मात्रक कैसे निकालते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड, यानी कि देखो ये मीटर पर सेकंड, सेकंड आ गया मात्रक इसका। तो यूनिट दो होती है, एक एमकेएस पद्धति में होती है, ठीक है, प्रणाली होती है, एक सीजीएस पर प्रणाली होती है। तो देखो इसका यूनिट यानी मात्रक क्या होगा, एक होता है एमकेएस, एक होता है सीजीएस, यानी कि मीटर किलोग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो इसमें जो होगा मीटर पर सेकंड होगा और इसमें जो होगा सेंटीमीटर पर सेकंड होगा, ठीक है। ये इसका मात्रक होता है और चाल को यस से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित प्रदर्शित करते हैं, करते हैं, यानी कि स्पीड रिप्रेजेंटेड बाय यस, ठीक है, इसको यस से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलो यहाँ तक समझ में आया। और एक परिभाषा चाहो तो लिख दो यहाँ पर, ये चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, बटे का मतलब होता है अनुपात, यानी कि अगर ये 10/5 लिख लिया जाए तो ये होता है 10:5, ये पढ़ा जाता है इसको, ठीक है। अनुपात का मतलब होता है भाग, तो हम बोल सकते हैं दूरी और समय का अनुपात चाल कहलाता है। एक परिभाषा और करके लिख सकते हो, दूरी तथा समय का अनुपात चाल कहलाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा तो नोट कर लीजिए, ठीक है। चलो हुआ, चलो चलो इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, एक प्यारा सा न्यूमेरिकल करते हैं इस पर, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन लेते हैं, बोल रहे एक रेलगाड़ी की चाल 10 किलोमीटर प्रति आवर्स है, उसे 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। इसको करना है, यानी कि इसमें टाइम निकालना है। तो देखो कोई रेलगाड़ी है, ठीक है, उसकी चाल दी गई, चाल मतलब यस दिया गया, कितना दिया है 100 किलोमीटर प्रति आवर्स, ठीक है, और उसे 50 किलोमीटर की दूरी, यानी कि हमें दूरी दी गई है, डी का मान दे दिया है, डी बराबर 50 किलोमीटर। तो हमें क्या निकालना है, टाइम, टी निकालना है। तो हम फार्मूला पढ़े हैं, ठीक है, लगाते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। तो हमें टी निकालना है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, चाल गुणे समय बराबर दूरी। तो यहाँ देखो इसको समय निकालना है तो चाल को उस साइड भेजेंगे, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो समय टी, दूरी दिया गया है 50, चाल दिया गया है, चाल दिया गया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 रखेंगे 0 0 का
10 5 50, टी बराबर 5 क्या आएगा, हावर्स, यानी कि 5 घंटे लगेंगे। यानी कि रेलगाड़ी को 50 किलोमीटर दूरी तय करने में 5 घंटा लगेगा। ठीक है, समझ में आया? चलो नोट कर लो। चलो इसके बाद देखते हैं हम चाल के प्रकार। चाल 3 प्रकार की होती है। पहला होता है एक समान चाल, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। दूसरा होता है असमान चाल, इसको नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसको तीसरा होता है औसत चाल, इसको बोलते हैं एवरेज स्पीड। ठीक है, एक समान चाल क्या होता है, समझो गौर से। यानी कि कोई ये वस्तु है, गतिमान वस्तु है जिसमें गति कर, ये मान लो 10 किलोमीटर गया, फिर आगे यहां से फिर 10 किलोमीटर गया, फिर आगे फिर 10 किलोमीटर गया। ठीक है, जो टाइम ले रहा है यहाँ से 10 किलोमीटर जाने में ये 5 सेकंड ले रहा है, अगले 10 किलोमीटर जाने पर यहाँ से यहाँ तक 5 सेकंड, फिर अगले यहाँ तक जाने पर 5 सेकंड। यानी कि जब किसी गतिमान वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल का मतलब 5 सेकंड 5 सेकंड, जब समय समान समय अंतराल में समान दूरियां, यानी कि 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर, यानी जब किसी गतिमान वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में समान दूरियां तय की जाती है तो उसको एक समान चाल कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद असमान चाल क्या होता है, मान लो यहां तक गए, फिर यहां से यहां गए, फिर यहां से यहां गए, यहाँ 10 किलोमीटर गया हमने, फिर यहाँ पर हम गए 15 किलोमीटर, यहाँ पे 20 किलोमीटर। यहाँ पे समय जो लगा था हमारा, यहाँ पर 5 सेकंड लगा था। ठीक है, यहाँ पे 5 सेकंड लगा था, फिर अगले 5 सेकंड में 5 सेकंड में 15 किलोमीटर गए, फिर अगले 5 सेकंड में 20 किलोमीटर चले गए। यानी समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय की जा रही हैं। ठीक है, तो बोल सकते हैं किसी गतिमान वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरियां अगर तय की जाती है तो उसको हम असमान चाल कहते हैं, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। और औसत चाल क्या होता है, औसत चाल जो होता है कुल दूरी बटे कुल समय, यानी कि टोटल दूरी कितना है, मान लो यहाँ पर ये कोई वस्तु है, यहाँ से यहाँ तक गया 2 किलोमीटर, इसके बाद यहाँ से गया यहाँ तक फिर 2 किलोमीटर गया, फिर यहाँ से 3 किलोमीटर गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ जाने पर इसको 2 सेकंड लग रहे हैं, यहाँ से यहाँ जाने पर 4 सेकंड लग गया, यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको 6 सेकंड लग गए। ठीक है, तो कुल दूरी, यानी कि कुल दूरी मतलब 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, यानी 2 + 2 + 3 डिवाइडेड बाय समय कुल 2 + 4 + 6 ऐड करेंगे 4 3 7 7 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे समय को, समय को जब ऐड करेंगे इसको 6 4 10 10 2 12 12 हो जाएगा, यानी कि 7/12 किलोमीटर प्रति सेकेंड सेकेंड। ठीक है, ये होगा। ठीक है, ये यूनिट किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको घंटा कर लेना। ठीक है, आवर्स ये भी कर लेना, क्योंकि यूनिट का बहुत रोल होता है इसलिए यूनिट ध्यान देना। ये 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा ये होगा किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, जब ये मीटर में होता तब ये सेकंड में लेते हैं। ठीक, तो ये 7/12 किलोमीटर प्रति घंटा होगा औसत चाल। ठीक है, समझ में आया? चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। इस पर चलो एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एवरेज स्पीड, औसत चाल पर एक क्वेश्चन करते हैं।
ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, कोई कार लिख ले रहे हैं, कोई कार 5 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तथा अगले 10 सेकंड में 20 मीटर की दूरी तथा अगले 20 सेकंड में 50 मीटर की दूरी तय करती है तो उस कार की औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले औसत चाल बराबर क्या होता है, फार्मूला हमें पता है, कुल दूरी बटे कुल समय। सबसे पहले हम टोटल दूरी निकालते हैं। पहले दूरी d1 दिया गया है, यानी कि 5 सेकंड में 10 मीटर की दूरी, फिर d2 की दूरी यानी कि 5 सेकंड में, t1 5 सेकंड में कितना जा रहा है, देखो 5 सेकंड में 10 मीटर की दूरी जा रहा है। फिर अगले 10 सेकंड में, यानी कि अगले t2 बराबर है अगले 10 सेकंड में 20 मीटर की दूरी, 20 मीटर की दूरी तय करता है, 20 मीटर, ठीक है। फिर अगले 20 सेकंड बाद, यानी t3 अगले 20 सेकंड बाद 50 मीटर, यानी कि d3 50 मीटर की दूरी तय करता है। तो उस कार की औसत चाल हमें निकालना। औसत चाल तो हम निकालेंगे टोटल डिस्टेंस, यानी कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस यानी कि कैपिटल, यानी कि t1 प्लस टोटल डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो कैपिटल D निकालेंगे, यानी कि d1 प्लस d2 प्लस d3। d1 का मान 10 प्लस d2 का मान 20 है, प्लस d3 का मान 50 ऐड करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 30 और 50 80 मीटर हो जाएगा। फिर यहाँ निकालेंगे टोटल टाइम, कैपिटल T, यानी कि t1 प्लस t2 प्लस t3। t1 का मान 5 प्लस t2 का मान 10 प्लस t3 का मान 20 ऐड करेंगे, 20 10 30 30 5 35 सेकेंड। ये टोटल टाइम है, ये टोटल डिस्टेंस, तो हमारा औसत है, यानी कि एवरेज वेलोसिटी। टोटल यानी कि टोटल टाइम नहीं, टोटल डिस्टेंस कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस यानी कुल दूरी 80 है, 80 अपॉन टोटल टाइम 35, ठीक है। ये 80 बटे 35, 5 से काट देंगे, 5 1 के 5 3 5 16 बचे 80, 7 बचे 35, यानी कि 16 बटे 7 क्या मीटर पर सेकेंड, ये होगा आंसर, ठीक है। ये होगा एवरेज वेलोसिटी, ये आए 16/7 मीटर पर सेकेंड। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ तक समझ में आ गया हो तो नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर अब कल पढ़ाएंगे, ठीक है। कल की जो लेक्चर आएगा उसमें आगे पढ़ेंगे वेग, क्या होता है, त्वरण क्या होता है,
आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। चलो फिर चलते हैं, टेक केयर।